पेंसिल से बनाएंगे। अब देखते हैं यार, देखो क्वेश्चन मैंने कराए थे 15 तक साधारण ब्याज चला तुम्हारा, तो आज साधारण ब्याज से आगे चलते हैं। देखो क्योंकि वीडियो काफ़ी दिनों बन रही है, कुछ दिक्कत की वजह से वीडियो बना रहा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, है ना। 15 तक मैंने करा दिए थे, अब 16वां क्वेश्चन देखो। 16वां क्वेश्चन दिया साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 600 रुपये का 4 वर्ष का मूलधन 720 रुपये, ठीक है। यहाँ से मूलधन दिया है कितना, 6000 मूलधन दिया है 6000 रुपये का, और मिश्रण लिया उसमें 720 का, 720 रुपये का। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि की जाए, अब ब्याज की दर, इसमें दर जो दे रखी है वो कितनी दी है पूछिए फिलहाल तो, लेकिन नई दर दे रखी है, जो दर वृद्धि वाली है उसमें कह रहा 2% की वृद्धि हो जाए। हाँ, तो मूलधन कितना होगा, 4 वर्ष दिया है, समय जो दिया है इसमें कितना दिया है, समय दिया है 4 वर्ष, 4 वर्ष। तो पहले बात देखो, एक बात यहाँ पे समझ लेना, ये मूलधन दिया है 6000 रुपये, ये दिया मूलधन 720 रुपये, हमें क्या समय दिया है, और उसने दर पहले यहाँ से दर निकाल लिया हमें, और फिर दर में वो वृद्धि कर ले रहा है, ठीक है। तो बाद में मिश्रण पूछा, मिश्रण क्या होगा, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहली बात क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज होता है मिश्रण माइनस के मूलधन, ये होता है साधारण ब्याज बराबर मिश्रण माइनस के मूलधन होता है। अब इसमें देखो मिश्रण कितना दिया 720 रुपये, और मूलधन कितना दिया 6000 रुपये, 6000 है ना, 6000 रुपये दिया है, 6000 में 600 रुपये है ना, ये 600 रुपये मूलधन और मिश्रण है 720 रुपये। तो यहाँ से हमारा ब्याज निकलेगा, ब्याज कितना निकलेगा 120 रुपये का, ये आ गया साधारण ब्याज। यानी साधारण ब्याज जो हमारे पास आया है वो कितना आया है 120। अभी फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही होता है। तो अब हम देखते हैं कि साधारण ब्याज दिया उसमें कितना 120 रुपये, मूलधन कितना हमारे पास, मूलधन दिया 600 रुपये, दर कितनी है, दर हमें यहाँ से निकालनी x मान लेते हैं, और समय जो दिया है वो समय दे रखा उसमें 4 वर्ष का, तो हमने समय लगा दिया 4 वर्ष बटे 100। यहाँ से ये 2 जीरो कट कर लो, 6 दूनी 12 और 4 पंजे 20। अब जो यहाँ से दर आई निकल के, दर जो आई निकल गए वो आई हमारी 5%, दर कितनी आई है 5%। अब कह रहा है दर में वृद्धि कर दी, अब दर में जो वृद्धि कर रहा है वो कितनी कर रहा है 2% की, तो अब जो नई दर बनेगी, नई दर बनेगी हमारी वो कितनी बनेगी 5, तो ये थी और 2% बढ़ाई है, यानी कि 7% बढ़ गई है। जो नई दर है वो कितनी बन गई 7%। तो अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, मूलधन निकालेंगे। मूलधन बराबर क्या होता है, अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही है। तो हमारे पास मूलधन है 600 रुपये, और दर कितनी है 7%, और समय कितना 4 वर्ष बटे 100। यहाँ से ब्याज निकालो, दूसरा ब्याज, यहाँ से 2 जीरो काट लो, 7 चौ 28 या 6 सत्ते 42 कर लो, और 42 गुणा 4, तो 4 दूनी 8 और 4 तिक 16, 168 रुपये। यहाँ जो ब्याज आया हमारा वो कितना आया 168 रुपये, क्योंकि हमें ब्याज क्यों निकालना पड़ा है। देखो सबसे पहले उसमें कहा था कि दर निकालनी है, इसमें एक दर निकाली, अब वो दर में वृद्धि करा रहा 2% की, तो इसका मतलब 2% हमने बढ़ाया तो 5 2 7% हो गया। तो ब्याज हमारा क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब जो दर लगाई है हमने वो नई वाली लगाई है, ठीक है, और गुणा समय बटे 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लो, 7 8 7 6 42 और 42 में कितना हो गया 168। उसने क्या पूछा है मिश्रण। मिश्रण कैसे निकालते हैं बताओ, मिश्रण बराबर होता है मूलधन प्लस के ब्याज, मूलधन प्लस के ब्याज, ये होता है। तो मूलधन हमारे पास क्या देखो, इसमें जो हमारे पास मूलधन है वो मूलधन हमारा कितना 600 रुपये, और ब्याज कितना है 168 रुपये। तो ये मिश्रण बन गया हमारा 768 रुपये। टोटल जो मिश्रण आया वो हमारा 768, ये इसका आंसर। देखो सबसे पहले बात सवाल उसने दिया था कि साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर
600 रुपए का 4 वर्ष का मूलधन दिया है, 600 रुपए का 4 वर्ष का मूलधन 720 रुपए दिया। समय कितना दिया? 4 वर्ष। तो उसके बाद उसने पूछा यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाए, तो ब्याज की दर में 2% वृद्धि कर रहा है, तो इसका मतलब हम पहले से दर निकाल लेनी है। तो साधारण ब्याज होता है मूलधन यानी बीज दर माइनस के मूलधन, बीज दर 720 और मूलधन कितना 600, 120 रुपए हो गया हमारा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब यहाँ से क्या करा हमने, साधारण ब्याज 120 रुपए है, मूलधन कितना 600 रुपए, दर हमें निकालनी है और गुणा समय बटे 100। देखो ऐसे कट कर लो, 2 0 से 2 0, 6 दूनी 12, 20 बार और 4 दूनी 20, 5% हमारी क्या गई दर यहाँ पे। उसने पूछा, उसने कहा फिर नई दर। अब नई दर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इस दर में 2% जो नई दर है वो जोड़ दो, जो वृद्धि का है इसमें, तो 5 और 2 7% हो गई 7%। तो ब्याज बराबर था मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो हमने जो दर लगाई है वो 7% वाली लगाई है। यहाँ से देखो फिर 6 से 42 और 42 छोड़ो कितना हो गया 168। तो जो हमारा ब्याज आया वो 168 रुपए का आया। मूलधन बराबर, उसने मूलधन पूछा था, मूलधन गुणा ब्याज, ठीक है, मूलधन प्लस के ब्याज होता है ना। तो मूलधन हमारे पास 600 रुपए है और ब्याज हमारे पास 168 रुपए है, तो कुल मिलाकर कितना हुआ 768 रुपए। क्या हो गया 768 मूलधन। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखो क्वेश्चन नंबर है 17 वाला क्वेश्चन दिया है 10% वार्षिक दर से कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज इस धन का 0.125 गुना होगा। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास वही है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो उस बार उसने जो कहा है कि 10% वार्षिक दर से और कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज इस धन का, तो साधारण ब्याज जो है वो धन मान लो x, उसका 0.125 गुना है, ठीक है, मूलधन x ही माना हमने। अब दर इसमें क्या है, दर दिए 10%, समय पूछा है, समय t मान लो बटे 100। हमने समय t मान लिया, इसमें टाइम बटे 100 कर लिया। इसका पॉइंट भाई नीचे कितने जीरो आने 3 जीरो, क्योंकि 3 के बाद पॉइंट है तो हमने 3 जीरो यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। अब उसके बाद देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लो, यहाँ से देखो मत काटो, इसको मत काटो, अच्छा यहाँ से काटो, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ठीक है। फिर 5 दूनी 10, x से ये वाला x भी काटो, 0 से 0 काटो, उसके बाद देखते हैं क्या होगा, 2 पंजे 10, तो t बराबर होता है, देखो तिरछी गुणा करेंगे इसके से और इसके से, तो यहाँ बनेगा हमारा 4t बराबर 5, यानी t बराबर 5/4, 4 से भाग करो, 4 करना 4, 1/4 वर्ष, ये इसका आंसर। फॉर्मूला वही है, ध्यान रखना तुम्हें कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो हमारे पास सबसे पहली बात तो उसने क्या कहा, जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 0.125 है, 125। तो हमने क्या करा, मूलधन x मान लिया, ठीक है, मूलधन x मान लिया और जो ब्याज उसका 125 पॉइंट का 3 जीरो लगा लिए, मूलधन x माना था, दर दिए 10%, समय हमें निकालना है बटे 100। यहाँ से कट करो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 40 बार। अब देखो 0 से 0 काट दो, इससे काटा 5 दूनी 10, 2 से काटो 2 पंजे 10, तो यहाँ से बचेगा 4t बराबर 5, ठीक है। तो t बराबर टाइम बराबर है 5/4। अब 4 से भाग करोगे तो 4 गुना 4, 1/4। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखो 18 वाला सवाल दिया है, ए ने किसी धन का 40% साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर पर और शेष धन का 50% साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर तथा शेष धन का 18% वार्षिक दर पर उधार दिया। सारे धन पर ब्याज की दर परसेंट कितनी है। तो कोई धन मान लेते हैं, हम धन मान लेते हैं कितना 100 रुपये, धन मान लिया हमने 100 रुपये।
उसके बाद में हमें क्या करना है, इसमें 100 रुपये धनवाना, इसका 40%, इसका 40% तो 40 हो गया है ना, और दर कितनी है इसमें 15%। वार्षिक है तो 1 साल के लिए मान लिया, प्लस अब उसने कहा है कि शेष धन का 50%। अब जो हमारे पास 100 रुपए थे, हमने 100 रुपए में से कितने निकाले, 100 रुपए में से 40 रुपए निकाल दिए, कितने बच गए 60 रुपए। अब 60 रुपए का 50% कितना होगा बताइए, तो 60 रुपए 50% मतलब हो गया इसका आधा, इसका आधा, तो इसका आधा कितना बचा 30 रुपए, ठीक। 30 का मतलब शेष धन का 50%, सरल ब्याज की 10% वार्षिक दर से, चलिए भाई। उसके बाद प्लस शेष धन का, अब शेष धन जो बचा हमारे पास कितना बचा है, 30 रुपए बचे होंगे, 30 रुपए, ठीक है। शेष धन का 18% वार्षिक दर पे बढ़ा दिया। सारे धन पर ब्याज की दर प्रतिशत वार्षिक कितनी है, ब्याज की दर पूछिए टोटल धन पे। अब यहां से कट कर लो, यहां से 2 जीरो कट हो गए, यहां से 1 जीरो कट हो गया, यहां से ये भी कट हो गया, और 15 चौका 60 बटे 10, प्लस यहां से 3 बचा, प्लस यहां से 18 दिया 54 बटे 10, तो 0 से 0 कट करो, यहाँ से 6 प्लस 3 और प्लस 10 से भाग करोगे 54 को तो 5.4 आ गया, ठीक है। तो कितना हुआ 6 3 9 9 5 14.4%, ये आई है नहीं, ये इसका आंसर है। देखो धन दिया उसने 100 रुपए, ठीक है। अब 100 रुपए धन दिया है तो उसने कहा उसका जो है 40%, तो 100 रुपए का 40% निकालो तो कितना होगा 40 ही होगा, 15% वार्षिक है बटे 100। अब उसके बाद में कह रहा है कि बाकी जो धन बचा उसका 50%, तो बाकी जो धन बचा हमारे पास कितना बचा है 60 रुपए, उसका 50% का आधा कितना होगा 30 रुपए, वो 10% वार्षिक है, और बाकी शेष का 30 रुपए 18% वार्षिक है। तो उसका उसने दर पूछी कितनी है टोटल से, तो 0 0 कट कर लो सब, यहाँ से 15 चौका 60, उसके बाद 3 आ गया, यहाँ पे 18 दिया 54 बटा 10, इससे कट कर लो 6 प्लस 3, अब 10 से भाग कर लो 5.4, इन सबको जोड़ लो कितना है 14.4, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो नेक्स्ट क्या दिया है, 19 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 19 वाला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% वार्षिक दर पर, तो अपने धन का x मान लो, उसका 1/3 भाग 7% वार्षिक 7/100 दर पर, और शेष का 1/4 भाग, मतलब और बाकी 1/4 भाग जो है वो कितना है 8% वार्षिक है, 8% परसेंटेज का सूत्र लगाओ नीचे। उसके बाद में शेष, अब शेष कैसे निकालोगे, ये 1/3 भाग है और ये 1/4 है, अब इसको जोड़ दोगे कितना हुआ 4 दिया 12, 4 एकना 4 और 3 एकना 3, यानी 7/12, 7/12 हो गया। तो शेष कितना निकलेगा इसका, अब देखो इसमें 7 में कितना जोड़े कि 12 हो जाए, 5 जोड़ दें 5/12, ये शेष आएगा 5/12, ठीक है। तो बाकी शेष 5/12, उसकी भी दर दी है उसने 10%, जबकि उसकी वार्षिक आय दी है 561 रुपए, टोटल आय कितनी है 561, तो कुल धन बताइए कितना होगा, यहां से कुल धन पूछा है। अब एक बात यहां पे समझ लो, एक व्यक्ति x रुपए, ठीक है, कोई धन है उसके पास, उसका 1/3 भाग 7% लेता है, और बाकी का 1/4 भाग 8% पे, और शेष, अब शेष कैसे निकालते हैं, 1/3 और 1/4 को ऐड करो, दोनों को हमने जोड़ लिया, कितना हुआ 4 दिया 12 और 4 का 4 3 3, 4 3 7/12 हो गया। अब इसमें कितना जोड़े, 7 में कि 12 हो जाए, कितना जोड़े, तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, तो शेष आ गया 5/12, 5/12 10% वार्षिक है, ठीक है, और बराबर जो कुल ब्याज है वो कितना 561 रुपए। अब यहाँ से क्या पूछा, धन बताइए, तो यहाँ से इसका तुम धन निकाल सकते हो, देखो 7x/300 हो गया, प्लस 8x/400 हो गया, प्लस ये कितना हुआ 5×50x हो गया बटे 1200, बराबर कितना 561। अब ऐसे करते हैं, इसको काटते नहीं है, सीधा सीधा 1200 के एलसीएम रख देंगे नीचे, ठीक है, 3 से काटो 3 चौक 12, 4 बार और 4 सत्ते 28x, प्लस 4 से काटो 4 दिया 12, 3 बार और 3 हफ्ते कितना हुआ 24x,
प्लस 12 से काटो तो 50x कैसे आ गया, बराबर जो हमारे पास है धन टोटल कितना 561। अब जोड़ लो सबको, कितना हुआ 5 8 4 12, 2 हाथ से लगा 1, 5 2 7, 7 2 9 और 1 10, 102x बटे 1200 बराबर कितना 561। यहां से देखो कट करते हैं, 561 दूनी कितना हो गया, ऐसे करो यहां से काटते हैं, पहले 2 से काटो, 2 5 10, 2 गना 2, 2 6 12। अब 51 से काटो, 51 करना 51, 51 करना 51, 11 6 कितना हुआ 6600। तो टोटल धन जो आया वो कितना आया 6600 आया हुआ सभी के समझ में। इसमें कुछ टफ नहीं है। देखो सबसे पहली बात, एक धन x मानना है, उसका 1/3 7% पे और बाकी का 1/4 8% पे। अब शेष का, और शेष के लिए हमें क्या करना है, जो पहले धन थे उनको जोड़ के बाकी शेष निकाल दो, जो मैं तुम्हें निकाल के बताया था। ये अब 5/12 शेष आ गया, उसका 10% पे टोटल ब्याज कितना है 561 रुपए का। तो यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा भाई गुणा कर दो। गुणा करने के बाद में एलसीएम 1200 ले लेते हैं। अब 3 4 12, 4 बार काटा और 4 से 28, फिर 4 3 12 और 3 8 24, 12 से काटे एक बार 50 आ गया। इन सबको ऐड करा 102 हो गया बराबर 561, नीचे 100 है 1200। अब देखो यहाँ से 2 से काटे, 2 5 10, 2 गुना 2, 2 6 12, 51 से काटो 51 निकालना 51 51 निकालना 51, तो यहाँ से 11 से कितना हुआ 6600। ये इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है। 20 क्वेश्चन, देखो 20 वाला क्वेश्चन दिया है। 20, किसी धन पर 12 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 3/4 है, तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशतता कितनी है। तो किसी धन का है तो कोई धन मान लो x, ठीक है, साधारण ब्याज है कितना, उस धन का 3/4, जो धन था उसका 3/4 क्या है साधारण ब्याज है। और समय दिया उसने कितना 12 से 1/2 वर्ष, यानी 12 दूनी 24 से 25/2 वर्ष का। परसेंटेज का दर पूछिए है ना, परसेंटेज की दर पूछिए, हम लोग आर मान ली बटे 100। एक बात समझो, उसने कहा है एक मूलधन है x, ठीक है, उसका जो ब्याज है उस धन का 3/4 गुना है, और जो समय दिया है वो 12.5 वर्ष का दिया है, 12.5 वर्ष का। तो 12.5 अपने क्रम से लगा, 12 दूनी 24 से 25/2 वर्ष, ये 25/2 वर्ष आ गया। और दर हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, बटे 100। अब आगे से कट करते हैं, देखो 25 चौका 100, x से पहले x कट रहा है, ठीक, 4 से वाला 4 में डिवाइड कर लो। यहाँ जो हमारा बचा कितना बचेगा, देखो r और 2 तिया 6%, दर आ गई हमारी 6%। ये इसका आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतने काफी है, बाकी एक वीडियो शाम को आएगी, शाम को डालूंगा। तो डेली में आपको सुबह और शाम में 2 वीडियो में लगेंगे, जल्दी आपको मैथ में कंप्लीट कराऊंगा। जितने चैप्टर रह गए सारे के सारे कंप्लीट कराऊंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों में, सही में, और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।